नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर अच्छे हैं, तो कुछ कुछ बोलेंगे नहीं सर अच्छे तो नहीं हैं, कुछ बोलेंगे सर मज़ा आ गया, कुछ बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला? कई समस्या और कई सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। ठीक है, आइए समाधान करते हैं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो बहुत दिनों के बाद कुछ बातें हैं जो मेरे मुंह से निकल जाता है है? क्या था भाई 300 का कहानी? तो ये तो आपको जो टेलीग्राम में हमारे साथ है उन्हीं को पता है। बाकी फ्री टेलीग्राम है तो उसको भी ज्वाइन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ठीक है ना? फ्री टेलीग्राम है सर, आप ज्वाइन करिए टाटा वाले में, आपको सारे वीडियो वगैरह लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मार्केट पे व्यू। तो चलिए आज ना 1:30 बज रहा है तो मैंने बोला कि पहले ही दे देते हैं, बाद में एक बार देख लेंगे तो उसके बाद कर लेंगे जो करना है। ट्रेंड पॉजिटिव। देखिए मैं तो अपने टीबीएसएम मेंबर को ना इस मार्केट से आगे समझता हूँ, जितने भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। ये सबसे अच्छी बात है। आपको ये व्यू क्लियर हो जाता है ना कि आगे क्या होने वाला है और आप करने लगते हो तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको पता है उसके बावजूद भी रिस्क रिवार्ड रखिए कि ये रिस्क होना चाहिए इतना में हम, और फिर तुरंत से उसको वापस कवर कर लेना चाहिए। कभी कल ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ लेवल होता है उससे टूट के नीचे जाता है ना, तो फटाफट 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट एकदम इमिडिएटली जाएगा। जिस तरह 330 के बाद टूटा तो मैं यही बोला 350 330 स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा 330 के नीचे गया ना, धड़ाधड़ नीचे जाएगा, और जैसे ऊपर आया 330 के ऊपर तो समझिए कि वो ऊपर फेंकेगा, है ना? तो वही चीज निफ्टी में देखने को मिला। 300 पॉइंट का एक अनुमानित था, तो मार्केट भी बोला कि चलो तुम्हारे अनुमान पे हम टिक लगा देते हैं। सर मार्केट है, इसको आप सोचिएगा इतना बड़ा मार्केट को आप किसी एक इंडिकेटर एक किसी चीज़ से कवर कर लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है ना? मार्केट को कवर करने का सिर्फ आपके पास एक ही औजार है, जो आपके पास मस्तिष्क है, माइंड है। उसी से आप मार्केट को समझ सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं, क्योंकि हजारों माइंड मिलके एक बड़ा वो बना देता है, जो कि आज आपने देखा ही। इंडेक्स लगा है, आप बोलिएगा थोड़ा भी सोचे नहीं, अरे मतलब ही नहीं है भाई। जब नहीं मतलब सोचना नहीं है तो नहीं है। कैश में उतना हम नहीं बोल सकते हैं, चलो कैश में नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, और शाम में डाटा आता है तो देख के और ज़्यादा मुहर लग जाएगा, है ना? जैसा भी डाटा आएगा हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। आप मार्केट का रिस्पेक्ट करिएगा, मार्केट के अनुसार चलिएगा, आपका भी बातों का रिस्पेक्ट मार्केट करेगा। ये बात 100% श्योर है कि आप मार्केट का रिस्पेक्ट करिए, मार्केट आपका करेगा। इवन जानवर के साथ होता है सर, अगर आप जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा ना तो वो भी आपको देर सवेर पहचान लेता है। ठीक है, ये तो मार्केट है। ऐसा क्या है कि मार्केट मतलब उसे अब इसको आप जुआ बना लीजिएगा, इसको आप मतलब जो कि सेबी भी कह रहा है कि आप लॉटरी बना लीजिएगा, तब तो सर समझ रहे हैं, तब तो सर ठीक नहीं है। तो ठीक है, जैसा भी है हम लोग का मार्केट है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, लक्ष्मी का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से हमने काफ़ी पैसे बनाए हैं और आगे भी काफ़ी पैसा बनाना है। तो फिलहाल आज जो हुआ है उस पर डिस्कशन करते हैं। उस पर क्या डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले निफ्टी का हम चार्ट निकालते हैं, और क्या गिरावट और रिकवरी भी ज़बरदस्त। तो बहुत सुंदर रिकवरी चल रहा है और बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है। तो आज डाउन बनाया था 200 के आसपास, 180 मतलब 100 मतलब 330 से नीचे गया तो सीधा 180 150 पॉइंट ठक 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 गया, एक ही 2 कैंडल में गया। तो वो तो स्वाभाविक था, वो तो होना था। उसके बाद जब रिकवर हुआ तो जैसे 330 के ऊपर से निकला नहीं कि वो ठक 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 ऊपर निकल दिया, दोनों साइड मूव दिया। अब लोगों के ऊपर है, हम लोग तो SIP किए, निफ्टी में किए। मैंने बताया भी है कि मैंने कई जगह SIP भी किया निफ्टी वगैरह में, मून 100 में, तो ठीक रहा। अब आ गई भाई 700 पे, तो अब मार्केट चलेगी ऊपर। ये नीचे इसलिए आया था कि कुछ बड़े लोग थे जिन्होंने इंडेक्स में पोजीशन नहीं ले पाया था, बोला यार एक बार मार्केट को ना थोड़ा हिलाओ, पोजीशन कटेगा अपने आप पोजीशन उठेगा। वही काम का किया गया, मार्केट को एक बार डमरू की तरह एकदम धर 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 हिला दिया गया। लो जी, कितने लोगों के स्टॉप लॉस कटे होंगे, कितने लोगों के क्या क्या कटे होंगे, सबका काम करके रख दिया। प्रीमियम तो खाया ही खाया। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बढ़िया रहा सर, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और मज़ा आया। जो समझ पाए उनको तो मज़ा आएगा, और जो नहीं समझ पाए तो उनको क्या बोला जा सकता है। बैंक निफ्टी भी एज इट इज सेम दिखाया, 52,300 के आसपास आया, जो कि 264 का जो कि मजबूती का लेवल था, वहाँ से वापस घूम के
53,300 आ गया 51,300, 52,300, 52,300 के बाद 53,300, अब 53,300 क्रॉस कर रहा है तो पूछिएगा तो बोलेंगे 54,300, बात खत्म भाई साहब, 1000 पॉइंट का रेंज है। अरे ऐसी है सर मार्केट, आप इसमें ज्यादा ना वो मत जितना इसमें इसको घुस के टाइम टू टाइम वो करने का कोशिश करिएगा ना, ये आपको चकमा दे देगा। ये मैं मार्केट को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मार्केट का ओवरऑल देखिएगा तो आप मार्केट का व्यू बना सकते हैं। आप सोचिएगा बिल्कुल टाइम टू टाइम उसको हम कवर करें, वो नहीं करने देगा। वो उसका क्षेत्र है, वो उसका अधिकार का क्षेत्र है, उसमें जाना उचित भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी अच्छा है मार्केट, अपना मार्केट सब रिकवर हो गया, जितना भी गिरावट थी सब एकदम ठीक हो गया। हाँ, गोल्ड सिल्वर में दबाव बराबर बना हुआ है, क्या पता सिल्वर का दबाव कल ठीक हो जाए। ठीक है, फिलहाल गोल्ड का दबाव है तो 27,4 पे आपको दिख रहा है, 27,4, 27,5, ठीक है। और सिल्वर आपको 31,50, 31,38 पे दिख रहा है, कहाँ 33 पे था। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं प्रॉफिट बुक किया वो थोड़ा सा रुक जाइए भाई। आपने मार्केट को दिया है तो मार्केट आपको डबल देगा, क्या चिंता करते हैं। आपने किसी गैर को नहीं ना दिया सर, मेरे को नहीं ना दिया, मार्केट को दिया ना, मार्केट आपको पलट के देगा। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखिए। सिल्वर में 4% की गिरावट अनुमानित था, कल से ही मैंने अनुमान लगाया था। हाँ, अभी 4% गिर लिया है तो ठीक है, थोड़ा और गिर ले तो और अच्छी बात है। तो बड़ा बढ़िया गिरा है, कल रिकवर हो जाए तो उससे भी अच्छी बात है है ना। तो गोल्ड भी देखिए ऊपर से 1% के आसपास नीचे आया है। ठीक है, कोई नहीं। तो इसके लिए मैंने सुबह में ये वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि भाई नीचे आएगा तो टेंशन नहीं लेने का है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मून 100 वगैरह तो आप लोग देख ही रहे हैं। डॉलर अप है ना, तो थोड़ा सा डॉलर अप है तो स्वाभाविक है कि आपका रुपया पे तो असर होगा ही, और रुपया मतलब डाउन तो दिख ही रहा है ना। तो चलिए बढ़िया, लेकिन अभी थोड़ा मजबूत सा भी दिखा है, रुपया थोड़ा मजबूत सा हुआ है, चलो बढ़िया है। तो कुल मिला के ठीक है सर। अब आइए थोड़ा सा इंडेक्स पे आते हैं और सारे इंडेक्स का एक बार भ्रमण करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आज गजब हुआ, जो भी हुआ माइंड ब्लोइंग हुआ, और समय पर हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया था। और एक होता पकड़ लेना एक होता लिख के देना, अंतर नहीं है। नहीं ना, बताइए, अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है सर कि हम लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ तो अंतर होगा ना कि आप लिख के को दे दिए कि जाओ इतना में हो जाएगा, तो अब इसका ही मतलब थोड़ी कि वहीं रुक जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होके वो काम हो जाएगा। चलिए, तो यही अंतर है सर हम लोग का साधारण आदमी में और सेलिब्रिटी में। तो नेक्स्ट 50 भी चढ़ेगा, थोड़ा अभी रुका हुआ है, चढ़ेगा। लार्ज कैप में पैसा आया है, बड़े अच्छे माध्यम से आया है, सही है। आज का डाटा देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, निफ्टी 7.2, निफ्टी 100, ये 500.23, ओके ओके, चलो जी बढ़िया बात है। स्मॉल कैप मिड कैप माइनस में है, इंडिया विक्स 4%, 3.18% अप है, मिड कैप हल्का माइनस है, 150, 250, आधा % माइनस है। भाई साहब इन्होंने 15 दिन 14 दिन कंटिन्यू हाई बनाया। तो आइए सेक्टोरियल में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी हल्का प्लस है, ऑटो प्लस है, फाइनेंस प्लस है। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास हो रहा है ना कि इंडेक्स में थोड़ा चेंजिंग हो रहा था। आज का जो भागने का दो कारण है, एक जो भाई नए आए ना, FIS का लेवल वाला एक वीडियो है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, उसको करके एक बार देख लीजिएगा ना, आँख खुल जाएगा आने वाला टाइम के लिए। ठीक है, फिर आपका एक अलग कॉन्फिडेंस से काम करिएगा। FMCG 1% अप है। दुनिया क्या बोला मुझे नहीं पता, मैं तो यही बोला कि भैया महंगाई का डाटा कम हुआ है तो FMCG में तेजी देखिएगा। सर देखिए हम लोग कितना सिंपल तरीका से मार्केट को समझते हैं और आप लोग के सामने डिलीवर कर देते हैं, और आप भी देखिएगा कि मार्केट हुबहू वैसा होता हुआ चलता है। जबरदस्ती लोग पेचीदा बना रखे हैं सही बता रहे, सबका उद्देश्य इतना है क्या, दो पैसा कमाना, हर आदमी का उद्देश्य। आपको ये पढ़ना होगा, आपको वो पढ़ना होगा, आपको ठीठा पढ़ना होगा, बीटा पढ़ना होगा, अल्फा पढ़ना होगा, ठीठा डीके पढ़ना होगा, आपको प्राइस राइज पढ़ना होगा, आपको सपोर्ट पढ़ना होगा, रेसिस्टेंट पकड़ना होगा, आपको प्रीवियस क्लोजिंग ओपनिंग, पता नहीं कितना चीज पढ़ा दीजिएगा। खाली एक चीज आना चाहिए ना सर, पैसा कैसे बनेगा वही नहीं बताते तो फिर बाकी तो सब पूरा बता देते, दुनिया बता देते चलिए, आशा करता हूँ कि मैं जो चीज कहने चाह रहा हूँ, देखिए मैं ना किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, हर चीज अपने अपने जगह सही है। ठीक है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना कि सबका मूल जो है ना वो एक ही है, सबका मूल एक ही है, सबको पैसा बनाना है। बस वही नहीं बताएगा, सब चीज बता देंगे। तो चलिए कुल मिला के बढ़िया रहा। तो FMCG देखिए कल फर्स्ट क्लास हम लोग का व्यू क्लियर था कि भैया डाटा बढ़िया आया है, गिरावट आएगा उसमें बाइंग आएगा और बढ़िया फर्स्ट क्लास। देखिए FMCG आज 1% अप है, जाओ, है ना। IT भी देखिए ठीक ठाक बढ़िया है। मीडिया मेटल हल्का दबाव था, फार्मा हल्का दबाव था, PSU में हल्का दबाव, PSU बैंक में भी समझ गए, बढ़िया है। बहुत दिन से बेचारा सुता हुआ सांप है, जाग सकता है। अगेन कह रहा हूं, ये भी जाग सकता है, तो देख लीजिए, जागने के पहले आप लोग अपना अपना जो पोजीशन है वो ठीक कर लीजिए, जाग सकता है। PSU बैंक जागेगा, है ना, सुतल सांप जागेगा। देखिए 2-3 बार रिपीट कर दिए,
प्राइवेट ये सब तो एक्टिव है। चलो रियलिटी भी ठीक है। ओ रियलिटी आज 2.25% डाउन है। चलिए जी बढ़िया है। अरे 3 बजे का स्ट्रेटजी ही बना रहा हूँ भाई। तो ऑयल एंड गैस, भाई ऑयल एंड गैस में ना गिरावट तो तगड़ा है। अब इसको करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मेरा भी है, मैं भी देखता हूँ। सब जगह थोड़ा थोड़ा SIP किया था उस समय जब गिरावट थी, लेकिन एक डर तो था। लेकिन फाइनली वही हुआ जो हर बार की तरह होता है, और सब चीज़ ठीक। 0.75 माइनस अल्फा, अच्छा पैसा लगा हुआ इसमें भी, लेकिन क्या करें, है माइनस तो है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अल्फा लो वॉलेटाइल स्ट्रेटजी सारे प्लस में, मोमेंटम कम है। अल्फा 230, अल्फा लो वॉलेटाइल कितना, 0.63, ये तो होना चाहिए ना, हम लोग का बेल का पेड़ है। मोमेंटम वगैरह भी ठीक है। चलो थीमेटिक में कमोडिटी, कंजम्पशन, CPSE, अब तो ये तो दूसरे टाइप का हो गया ना, CPSE और ICICI B22, अब जो ETF है दूसरे टाइप का हो गया। अब इसका भागना भी बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, देखते हैं। इंफ्रा 1% अप है, ये मेरा फेवरेट है। गिरने में भी सबसे तेज रहता है, भागने में भी तेज रहता है। तो ESG वगैरह भी ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कहाँ गया, तो डिफेंस ETF हल्का माइनस में है, तो ठीक है, ये भी पॉजिटिव व्यू दे रहा है ना। बाकी बॉन्ड ठीक है। तो कुल मिला के साहब बहुत बढ़िया मार्केट, और अच्छे से मार्केट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। 725 के आसपास चल रहा है, तो अगर ऐसा ही चला तो ये 25,000 के बहुत नज़दीक अब पहुँचने वाला है। ठीक है, तो अच्छा है, और हम 25,000 के लिए बिल्कुल आप लोगों को बधाई देने के लिए तैयार हैं। तो 800 क्रॉस करे तो एक बार सीधा 25,000 के ऊपर बधाई स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। और